सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने ही वाली है और सावन का महीना बहुत ही शुभ महीना माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर आपकी चाह है और आप काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं, पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न जरूर करें। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, अगर मिलकर उपाय करते हैं, भोलेनाथ की पूजन अर्चन करते हैं, आप सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि चतुर्मास के दौरान ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन कर जाते हैं और सृष्टि का जो कार्यभार होता है वो हमारे भोलेनाथ के हाथों में होता है। तो ऐसे में भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मौका होता है सावन का महीना। सावन के महीने में प्रत्येक दिन बहुत ही शुभ दिन होते हैं, खास करके सोमवार का दिन। तो सावन के महीने में अगर आपसे जितना हो सके उतना आप शिव जी का पूजन करें, शिव मंत्रों का जाप करें, शिव जी के समक्ष कुछ सरल से उपाय करें, जिससे कि आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। चाहे आपके साथ देखो कितने ही साल क्यों ना हो गए हों और आप संतान सुख से वंचित हैं, तो ऐसे में आप शिव आराधना जरूर करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, हम शिव जी के उपाय करते हैं, तो निश्चित ही संतान का सुख हमें प्राप्त होता है। क्योंकि भोलेनाथ की पूजा करने से हमारी कुंडली में जो अशुभ ग्रह होते हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। और अगर हमारे ऊपर कोई पितृदोष होता है, नज़र दोष होता है, किसी भी तरीके का संकट होता है, तो वो संकट भी दूर हो जाता है। तो ऐसे में आपको भोलेनाथ की पूजन अर्चन करना है। सावन के महीने में कुछ सरल से उपाय आपको करना है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उपाय बहुत ही साधारण से हैं और अगर आप इसको पूर्ण आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित ही आपकी सोनी गोद भरेगी, भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी। पूरे सिर्फ परिवार की कृपा के साथ आपके घर में खुशियों का आगमन जरूर होगा। तो आपको बता दें कि इस बार 11 जुलाई से सावन के महीने की सोमवार होने वाली है। 10 तारीख को जो है आषाढ़ की पूर्णिमा होगी और इसके बाद 11 तारीख को सावन महीने का प्रथम दिन शुरू होगा, जो कि चलेगा 5 अगस्त तक। तो इस तरीके से आपको जो है 11 जुलाई से ही उपाय की शुरुआत कर लेनी है। आप चाहें तो पूरे महीने में इन उपायों को कर सकते हैं, या तो आप किसी भी एक दिन यानी कि सोमवार के दिन, या फिर जब भी आपको लगे, जब भी आपके पास समय हो, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, कौन सी विशेष बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति हो। जो संतान हो वो दीर्घायु हो, कुशार्ग हो, तीव्र बुद्धिमान हो। आपको क्या करना है कि देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जो निसंतान दंपत्ति हैं, जो पति पत्नी हैं, उनको मिलकर ही उपाय करना चाहिए। आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए जो उपाय होते हैं वो अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी कारगर हो जाते हैं। क्योंकि दोनों के भाग्य से ही संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति के योग पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो आप कोशिश यह करें कि दोनों मिलकर ही उपाय करें। लेकिन अगर किसी कारण से पति पत्नी साथ में उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। करते समय ईश्वर में आपको पूर्ण विश्वास रखना है। अगर आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी, नकारात्मक विचार के साथ आप उपाय करेंगे, तो आपका उपाय कारगर नहीं होगा। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो ईश्वर में आस्था रखें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप उपाय करें। जो आप डॉक्टर को चेकअप करा रहे हैं, तो वो तो आपको कराना ही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में कुछ ऐसी बाधाएं हो जाती हैं जिससे कि संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे होते हैं। आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति तो होती है, पुत्र प्राप्ति है, लेकिन कुछ बाधा के कारण, कुछ दोषों के कारण संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे होते हैं। तो जब हम ईश्वर के समक्ष जाते हैं, उपाय करते हैं, तो ये जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं और आपके जो भी आपके ऊपर कोई दोष होता है तो वो दोष दूर हो जाता है। तो आपको अपना धर्म और कर्म दोनों साथ में करना है। आपको क्या करना है कि सावन के महीने में देखिए, पहली बात तो आपको प्रत्येक दिन या तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको अपने घर से जल ले जाकर शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक जरूर करना है। क्योंकि सावन के महीने में जलाभिषेक करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो
आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव पूजा का सबसे शुभ समय होता है प्रदोष काल का। तो आप अगर जैसे सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रदोष काल में कर लें, और अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह के समय भी इन उपायों को कर सकते हैं। आप जो है रोज़ाना सुबह जल्दी स्नान कर लें, उसके बाद में आप शिव मंदिर में जाएं। अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है और आप जा सकते हैं तो मंदिर ज़रूर जाएं, नहीं जा सकते तो आपके घर में ही अगर आपने शिवलिंग अपने मंदिर में विराजित कर रखे हैं तो आप अपने घर पर भी उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग अगर आपके घर पर नहीं है और आप चाहते हैं कि आप घर पर ही उपाय करें, तो उसके लिए आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। आप अपने घर में रोज़ाना पार्थिव शिवलिंग जैसे सुबह बनाएं, पूजन करें, शाम के समय आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर की गमले की मिट्टी से ही रोजाना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भी पूजन इत्यादि उपाय सब कुछ कर सकते हैं। मंदिर में जा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उनमें कई भक्तगण जल चढ़ाते हैं, तो काफ़ी उनमें ऊर्जा होती है। और ऐसा माना भी जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ प्रत्येक शिवलिंग में वास करते हैं। तो आपको मंदिर में अगर जा पाए तो मंदिर में ज़रूर जाएँ, अपने घर से पूजन की सामग्री लेकर जाएँ। शिव भगवान की जो प्रिय चीज़ें हैं, अगर आपको धतूरा मिल जाए, बेल का फल मिल जाए, जो बाँस की पत्ती होती है, बाँस की पत्ती वंश वृद्धि के लिए सबसे लाभकारी मानी जाती है। तो आपको अगर बैम्बू ट्री की कुछ पत्तियां मिल जाती हैं तो वो आप ज़रूर लेकर जाएं। नहीं मिलती हैं तो आप जो हरी दुर्वा होती है, हरी जो घास होती है, उसकी आप 11 अंकुर आप लेकर जा सकते हैं। सफ़ेद फूल आप लेकर जाएं इस दिन, और जो है गाय का कच्चा दूध सावन के प्रत्येक महीने में प्रत्येक रोज़ाना आपको चढ़ाना है, और आप जो है इस दिन मिस्त्री लेकर जाएं। इन सब चीज़ों को, जो भी आपके पास सामग्री है, पूजन सामग्री अच्छे से तैयार करके मंदिर में लेकर जाएं। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इस दिन बेलपत्र लेनी है। संतान प्राप्ति की कामना है तो उसके लिए आप जो है उतनी बेलपत्र लेकर जाएं मंदिर में जितनी आपकी उम्र है। जैसे कि मान चलिए अगर आप 32 के हैं तो 32 आपको बेलपत्र लेकर जानी है। प्रत्येक बेलपत्र जो है साफ़ सुथरी और कटी पिटी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यह लेकर जाएं। जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं, सबसे पहले आप 1 लोटा जल चढ़ाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, मंदिर की चौखट पर एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद गाय के दूध से आप अभिषेक करें। और अगर संतान प्राप्ति वंश वृद्धि की कामना है तो उसके लिए आप जो गाय का दूध है उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर अभिषेक करें, क्योंकि ऐसा करना भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। बेल का फल उन्हें अर्पित करें, जो बैम्बू ट्री की जो कुछ पत्तियां हैं, बाँस की पत्तियां, वो आप चढ़ाएं। और जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, जो आपको अपनी उम्र के बराबर लेकर जानी है, इसको आपको इस तरीके से चढ़ानी है जैसे कि थोड़ा सा आप कटोरी में दूध ले लें, और प्रत्येक बेलपत्र को आपको उस दूध में अच्छे से डुबोना है, और अपनी मनोकामना के साथ में अपनी मनोकामना बोले और इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। इस तरीके से अपनी उम्र के बराबर आप बेलपत्र लेकर एक एक करके शिवलिंग पर आपको दूध में भिगोकर अर्पित करना है। ऐसा करने से वंश की वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं। संतान प्राप्ति की कामना जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ऐसा आप सावन के महीने में प्रथम दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष में कर सकते हैं। तो इन उपायों को आप बेलपत्र वाला यह उपाय आप जरूर करें, आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भरेगी। इसके अलावा सावन के महीने में सोमवार के दिन आप 1 कटोरी खीर बनाएं, उसमें पंचमेवा मिश्रित करें। पंचमेवा मिश्रित खीर बनाकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर आप अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए 1 कटोरी खीर का यह वाला उपाय आप जरूर करें, इससे भी आपके वंश की वृद्धि होगी। और जो आपने अन्य खीर बनाई है, जो बची हुई खीर है, उसमें से थोड़ा सा भाग आप गाय को खिला दें, थोड़ा आप अपने घर में जो छोटे छोटे बालक हैं, मंदिर में जो बालक अगर आपको मिल जाएं तो उनको आप दान के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एक श्रीफल लेना है, और सावन के महीने में किसी भी एक दिन एक श्रीफल लेकर जाएं, उसमें 7 बार आप मौलिक का धागा बांधें, अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग के पास में आपको यह नारियल रख देना है। ऐसा करने से भी आपके वंश की वृद्धि होती है। इस नारियल को आप कुछ समय के लिए रख दें, पूजा पाठ करें, मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जितना हो सके जाप करें। शिव चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। और जब आपकी पूजा हो जाए तो उसके बाद में इस नारियल को आपको उठाना है, अपने घर लेकर आना है, और इस नारियल को आपको फोड़कर अगर इसमें से बीज निकलता है तो आपको यह बीज अपने घर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके गाय के दूध के साथ में इस आपको बीज को निगल जाना है। संतान प्राप्ति की मन में कामना कीजिए, भोलेनाथ का स्मरण कीजिए। ऐसा करने से आपकी पुत्र प्राप्ति की अगर चाह है तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी। और अगर बीज नहीं निकले तो जो इसमें गरी निकलती है, तो थोड़ी सी गरी का ही आपको गाय
गाय के दूध के साथ में सेवन कर लेना है। ये बहुत ही सटीक उपाय है। इस उपाय को बहुत से लोगों ने अपनाया है और सभी की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो आप भी इस उपाय को ज़रूर करके देखें। किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस तरीके से आप ईश्वर की पूजा करते हैं, जिस तरीके से आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उसी तरीके से साधारण से आपको पूजा करनी है और ये छोटे-छोटे उपाय करने हैं। तो 10 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने वाली है। निसंतान दंपतियों को ज़रूर उपाय करने चाहिए। आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भरेगी, आपके घर में खुशियों का आगमन ज़रूर होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।